हिंसा, कर्फ्यू, सांप्रदायिक तनाव और धारा 144। हरियाणा का मेवात इलाका सोमवार शाम को हुई हिंसक झड़पों के बाद तनाव की चादर में लिपटा हुआ है। हालात काबू में करने के लिए अर्धसैनिक बलों की 13 कंपनियां तैनात कर दी गई हैं। हिंसा प्रभावित इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। नूह की सड़कों पर सिर्फ तबाही की राख नजर आ रही है। जगह जगह बर्बादी के निशान बिखरे पड़े हैं। दो समुदायों के बीच नूह में बवाल उस वक्त शुरू हुआ जब विश्व हिंदू परिषद की ब्रिजमंडल यात्रा निकल रही थी। हिंसा के बाद की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि कैसे दंगाइयों ने सारी हदें पार कर दी। कल जिस समय घटना हुई आप थे यहाँ पर? हाँ सर, यहीं पे थे। क्या हुआ था? कुछ नहीं, यहाँ पे अपने बजरंग दल वाले खड़े थे, जितने भी हैं भाई। आगे दंगा हो गया था तो सब यहीं पे थे। तो उस टाइम कोई शांत था माहौल, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन बाद में एकदम दंगा ही आए, पता नहीं कौन थे, उन्होंने कपड़ा लगा रखा था, पहचान में तो आए नहीं। तो आप इधर थोड़ा कैमरा करके दिखाओ, यहाँ तक आ गए थे जब उन्होंने गोलियाँ चलाई गाड़ियों के ऊपर, आदमियों के ऊपर। तो सारे अब मंदिर में पहुँच गए थे। उसके बाद कुछ पता नहीं चला भाई क्या हुआ, कि हम तो सब घर में घुस गए थे क्योंकि गोलियाँ चल रही थी। अब गोलियाँ भाई ऐसा था नहीं किसी को देख के चल रही हैं, वो हम तो अपने घर में चले गए थे। यहाँ पर गोलियां चल रही थी और चारों तरफ से घिर चुके थे। जी, गोलियां चल रही थी सामने से। अब ये पता नहीं सर दंगाई कौन थे, कौन दंगाई कहाँ तक आ गए थे? यहाँ तक आ गए थे, जहाँ खंबा खड़ा वहाँ तक आ गए थे। यहाँ तक आ गए थे। और पुलिस कहाँ थी? पुलिस अपने रोड पे थी। उसके बाद फिर पुलिस ने खदेड़ा उनको, वो फिर भाग गए बाद में। बहुत डर लगा होगा उस समय? जी, हमारे बच्चे खूब रोए, काफी चिपट गए हमारे, और हमने खुद ने डर लगा, अंधे हो गए, आँखन से दिखे ना। और गोलियां में भटाभट हमारे बर्तन में लगी गोली। हाँ, तो रात भर दहशत का माहौल रहा? पूरी रात दहशत का पूरा दहशत का माहौल था सर। ना दरवाजा सारा खुला पड़ा, हम ऐसे बैठ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे चारों तरफ? हाँ, अपने बच्चान की रखवाड़ी, अपना धन की रखवाड़ी। ऐसे डर लगा हमें काफी। सारे डरे हुए हैं, ये रात को परेशानी बहुत ज्यादा हुई है। हाँ, हम तो घबरा गए, काल जैसे हमला हुआ है ना ऐसे, तो हम घबरा गए जी बहुत ज्यादा। वो अपनी जान बचा के यहाँ छुपे हुए थे बेचारे। उनको पहले पीछे हमला हुआ था, फिर वो वापस आ गए थे मंदिर पे ही। फिर यहाँ जब वो बैठे हैं छुप के, तब उन पे हमला कराया। दंगाइयों से बचने के लिए 2 से 2.5 हजार की संख्या में लोग नल्हड़ महादेव मंदिर में जा छुपे थे। इनमें औरतें थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। दंगाई मंदिर के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा रहे थे। चारों तरफ दहशत का मंजर था। तो अचानक से दोपहर के बाद थोड़ी स्थिति बाहर की खराब हो गई। तो कुछ श्रद्धालुओं ने जो मंदिर में अपना जो जगह ले रखी थी, पनाह ले रखी थी जी। तो बाहर जो भी स्थिति, हम देखिए कल से बाहर आए नहीं है। अभी थोड़ा सा ये है कि अब व्यवस्था है यहाँ, फोर्स वगैरह, तो उनके लिए थोड़ा सामग्री वगैरह की व्यवस्था कर रहे हैं। रात को जो लोग यहाँ पर फंसे हुए थे, जिन्होंने मंदिर में शरण ले रखी थी, दहशत में थे, गोलीबारी चल रही थी, क्या माहौल था रात? देखिए, मैं वही बताना चाहता हूँ कि रात को तो शांति थी, दिन में ही था जो भी था जी। और हम तो अंदर मंदिर में ही थे, तो बाहर माहौल थोड़ा ज़्यादा ही गर्म था जी, ख़राब था। तो बाहर हम आ ही नहीं पाए, देख ही नहीं पाए। डरे हुए थे अंदर श्रद्धालु लोग सब? हाँ, थोड़ा देखिए नर्वस तो थे ही। नल्हड़ महादेव मंदिर में जान बचाने के लिए छिपे लोगों में विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन भी शामिल थे। उन्होंने हिंसा का नंगा नाच अपनी आंखों से देखा। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो हिंदुस्तान की सरजमी पर हैं। संपूर्ण मेवात मानो पाकिस्तान बन गया था। हमने केवल फिल्मों में दृश्य देखा था। पाकिस्तान में जाने पर हिंदू का क्या होगा, क्या होता होगा, ये अंदाजा हमको कल लग गया था। सर, किस तरह के हथियार थे? क्योंकि आपने मोटार की बात की, तो क्या ऑटोमेटिक राइफल्स थे? हथियार, कट्टे भी थे उनके पास, जो मेरे अपनी आंखों से देखे। आप जरा उस स्थान की कल्पना कीजिए, नल्हड़ महादेव का चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। वो पहाड़ की चोटियों पर खड़े होकर गोलियां बरसा रहे हैं और वो हमारे लोगों को लग रही हैं। बाहर से, जहां हमारे मंदिर के बाहर बसें खड़ी हैं, कारें खड़ी हैं, वहां से गोलियां चलाते हुए लोग आए हैं और सारी बसों में आग लगा दी, कारों में आग लगा दी। कानून से बेखौफ दंगाई पत्थर बरसा रहे थे, गाड़ियों को आग के हवाले कर रहे थे, गोलियां दाग रहे थे, पेट्रोल बम फेंके जाने की भी खबरें हैं। दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की जा रही थी। सोचिए उस वक्त कैसा मंजर रहा होगा। क्या इसके अंदर लूटपाट भी हुई है? खूब लूटपाट, जो सामान था सब ले गए। अच्छा, सारे मोबाइल दुकान से? अरे इसमें से सब ले गए। अच्छा, मतलब तोड़ फोड़ भी की और साथ में सामान भी ले गए। आग भी लगा गए खूब। तो यहाँ रात हमारे जब खूब आग जल रही है। और तो आपकी काहे की शॉप थी? मनी ट्रांसफर की। ट्रांसफर की?
कितना नुकसान हुआ आपका? कम से कम 5-7 लाख रुपए का गल्ला। 5-7 लाख रुपए। कौन सी दुकान थी आपकी? वो ऊपर है, इसके सारे शीशे तोड़ दिए, ऊपर तक पूरे सारे अंदर तक शीशे तोड़ दिए। जो कितना नुकसान हुआ आपका? जो सामान था उसको भी ले गए और शीशे पूरे तोड़ गए। एक ही दुकान थी आपकी? मेरा प्रॉपर्टी डीलर का ऑफिस था। यहाँ के स्थानीय लोग थे या बाहर से आए? कुछ बाहर से थे, कुछ यहीं के उपद्र लोग होते हैं, 2-4 ये थे। कम से कम 1500 की तादाद संख्या थी इन लोग? कम से कम थे जी 1500। यहाँ पे खड़े थे सारे टोटली 1500 लोग। 1500 लोग आए थे। बाहर के होते तो एक तरफ सारी तोड़ते, जानबूझ के क्यों तोड़ते कि इसमें ये है उसमें वो, सब यहीं के होंगे, लोकल बनते। नूह में भड़की हिंसा की आग गुड़गांव के सोहना तक भी जा पहुंची। सोहना बाईपास पर उपद्रवियों ने जमकर पत्थरबाजी की, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की और उनमें आग भी लगा दी। सोहना बाईपास है जी, यहाँ पे अब देखते रहे हो, अब माहौल सारा दोनों पक्ष को झगड़े की यहाँ संभावना थी पूरी रात। अभी माहौल शांत है? फिलहाल तो शांत है और आगे की देखी जाएगी जैसे भी होगा। हाँ, कल भी खूब गोलियां बजी हैं रातों। आप लोग यहीं रहते हैं, स्थानीय निवासी? हाँ जी हाँ, यहीं पे रहते हैं कॉलोनी में ही। अच्छा, तो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय निवासी हैं, तोड़फोड़ हुई, क्या नुकसान हुआ है यहाँ पर? नुकसान है तो गाड़ी वगैरह फूंक रखी है सारी। आपके सामने जो सर कोई हालात में कोई दिक्कत नहीं थी, सब ठीक था। जैसे ही अचानक नूह के हिंसा के बारे में हमको पता लगी, हम सब अपने घरों में ही थे, कोई सारा मन चैन था। कुछ लोग आए प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोटेस्ट कर रहे थे अमन शांति से। पता नहीं कैसे क्या हुआ, अचानक के हिंसा भड़क उठी और इस कदर भड़क उठी जी जिसके कोई हालात नहीं है। घरों को निशाना बना के, दुकानों को स्पेशल एक कौम के ऊपर टारगेट बना लिया गया। ठीक थी, नूह की घटना थी, नूह में ठीक थी। हमारे सोहना शहर में आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आज तक भी। अगर हुआ भी है तो हमारी 36 बरादरी आपस में बैठ के उसको निपटा लिया करती थी। मैं नहीं कह सकता मेरे सोहना शहर की वो भीड़ होगी जी। मेरे ख्याल से वो सारी भीड़ बाहर की थी जी, जो आए और इस तांडव को करके चले गए। नूह में लोग अब भी खौफजदा हैं, उनका रोम रोम दहशत में डूबा हुआ है। उधर पुलिस प्रशासन अब उन दंगाइयों की तलाश में जुटा है जिनकी वजह से ये सारा बवाल हुआ। शोभा यात्रा पर पथराव करने और आगजनी करने वालों की पहचान की जा रही है और उन पर सख्ती का डंडा चलाने की तैयारी है। टीम न्यूज़ नेशन।